अगर कोई आपका हमसाया आपसे ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो हमसे टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है। अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें, जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। कि इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर चला गया और दुनिया इंडिया को मान रही है। आई थिंक थर्ड मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया वो जो है ना वो चला गया आफ्टर दिस चाइना एंड यूएसए। तो अब इंडिया को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पॉइंट है, वन पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। वहाँ पे जो है ना अगर आप किसी को आपने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया ना या इलेक्ट किया आवाम ने, तो वो कंसिस्टेंट है, उसने अपने 5 ईयर कंप्लीट करने ही करने हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और वीडियो का टाइटल है इंडिया ऑन द मून बट वेयर इज़ पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, अब पाकिस्तानी पब्लिक को अकल आने लगी है और अब कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही दिन अलग हुए थे, लेकिन अब दोनों कंट्री में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इंडिया चांद पर चला गया और पाकिस्तान के पास $1 बिलियन नहीं है। तो अब पाकिस्तानी को समझ आने लगी है कि पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने मिलकर पाकिस्तान को लूट के भिखारी बना दिया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपने बात की कि इंडिया चांद पे चला गया, तो इसमें कोई शक नहीं, इंडिया चांद पे और हम आज भी ज़मीन पे खड़े हुए हैं। और इसकी मेन वजह ये कि इंडिया ने आपका जो IT सेक्टर इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया। ठीक है, लाइक अगर आप उनकी स्कूल लेवल पे भी देखेंगे ना, तो उनके स्कूल लेवल पे भी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, बच्चों का रुझान बनाया जाता है कि आप IT सेक्टर में आएँ। ठीक है, हमारे वो चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे ये लगता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से करके डेवलप हुआ है कि वो बच्चों को पता होता है कि यार मैंने जब 12-14 साल अपने कॉलेज के बाद मैंने जब यूनिवर्सिटी में जाना तो मैंने कौन से फील्ड में जाना, तो दे आर मोर इंटरेस्टेड टूवर्ड्स IT। सो आई थिंक इट्स द मेन रीज़न के IT में आगे निकल गया। आज आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है या आपको ये चीज़ बड़ी सेंसिबल लग रही है कि आज हमारे बड़े बड़े ये कराची के मेयर मीडिया के सामने पड़ोसी मुल्क इंडिया की तारीफ है? एक वक्त ऐसा आता था जो कोई कहता था इंडिया तरक्की कर रहा है, आवाम उसके गले पड़ जाती थी कि तुम दुश्मन मुल्क की बात क्यों कर रहे हो, तुम उनकी तारीफ क्यों कर रहे हो। और आज हमारा मीडिया हो, हमारे वजीर आजम हो, हमारे मेयर हो, हमें कह रहे कि भाई सीखो, वो देखो किस तरह तरक्की कर रहे हैं, आप भी वैसा करो। जंगे हल नहीं है। मिस बात असल में ये है ना कि हमें पहले तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था कि यार इंडिया आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है ना, बस आपने के पास जो भी 4 पैसे आने हैं, आपने जंगें लड़नी है, ठीक है ना, बम बनाने हैं, ठीक है, बॉर्डरों पे लड़ना है, हम उसी लाइन में लगे रहे, बस ठीक है, गालियाँ देते रहे। मतलब लोगों की सोच उस तरीके से करके डेवलप हुई। अपना ही गलत कर रहे थे। अभी हमें लगता है कि यार शायद हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे रहे और वो लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। लाइक उनको शायद इस तरीके से करके इतना फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा कि जिन चीज़ों में हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपना मेन मोटिव ये रखा कि यार हमने आगे ग्रो करना। और मुझे ये लगता है कि हमसे इस टाइम तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 30-40 साल इंडिया आगे जा चुका हुआ है। हमें 30-40 साल लगेंगे कि हम उनको कैच कर सकें। और मेन वजह ये है कि उनकी हुकूमत उनको सपोर्ट करती है। लाइक अगर मोदी सरकार जैसा भी है, लेकिन अपनी आवाम के साथ वो मुखलिस है। मैं अक्सर सोशल मीडिया पे देखता ही रहता हूँ कि जो उनकी सरकार उनके बारे में जो कर रही होती है, लाइक पिछले दिनों एक उन्होंने वो समंदर के अंदर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें वो ट्रेन वगैरह चल रही थी, वो दुबई के साथ किया हुआ। तो बात करने का मकसद ये कि वो लोग सिंसियर हैं अपनी लोगों के साथ। हमारा क्या है, इधर जी खान साहब आ रहे हैं, खान साहब के बाद वो शेर आ रहा है, शेर के बाद बिल्ली आ रही है, बल्ला आ रहा है, बस वो बिल्ली बल्ले के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। तो थोड़े आए, कद्दू आए, टिंडे आए, क्या क्या नहीं आया यहाँ पे। मैं वही तो बता रहा हूँ, मैं वो टिंडे कद्दू की लड़ाई में हम लोग इधर रहेंगे। और अभी जब देखते हैं, मैं खुद एक बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। आप बड़े हंस रहे हैं, आपकी भी बारी आती है। तो मैं खुद बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। मैं जब देखता हूँ यार मैंने अपनी डिग्री पे 20-25 लाख लगा दिए, और जब मैं मार्केट में देखता हूँ वो कहता है यार कुछ भी नहीं है, तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे अगर इंडिया का अगर वीज़ा मिल जाए तो मैं तो इंडिया चला जाऊँगा भाई। ये तो पता है कि चलो यार आपने इतने अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं कि आपको वीजा मिले, जितने प्यार से आप कह रहे हैं। बात तो यही है ना, कह रहे हमने बम बनाने में टाइम लगाया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में आखिरी हाल मेरा यही है कि ख्वाहिश पे आपका दोस्त देखे वो हंस रहा है बैठ के। नहीं, मैं ऑन द सीरियस नोट बात ये है कि अगर मुझे इंडिया का वीज़ा मिलेगा तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल टू इंडिया। तो अगर क्यों जाना चाहते हैं, आपको वहाँ बड़ा ब्राइट फ्यूचर नजर आ रहा है। तो अगर कोई इंडिया में मेरी कोई वीडियो देखना चाह रहा है तो आई एम विलिंग टू ट्रैवल इंडिया।
ठीक है, एक फॉर अ बेटर फ्यूचर, क्योंकि यहाँ इस तरीके से करके भाई मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। मुझे इधर ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, मैं 20-25 लाख लगा के इस टाइम पछता रहा हूँ कि मैं इस मुल्क में क्यों रह रहा हूँ। ये चाहे मेरी ये गवर्नमेंट भी सुन रही है, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। जो हकीकत बात है हकीकत बात यह है। चांद पर है, लिटरली ये बात बिल्कुल सच है, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग फॉल कर रहे हैं अभी ज़मीन पर ही। अच्छा, हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम आउट ऑफ कंट्री चले जाएं, क्योंकि ना तो यहाँ पे पाकिस्तान में किसी किस्म का भी कोई रोज़गार है। हम लोग वेल एजुकेटेड हैं, डिग्रीज लेके, 100 ऑफ लाइक 10 मोर देन 10 मिलियन पीपल जैसे आपको मिलेंगे जो इंजीनियर्स हैं, कुछ आईटी में हैं, कुछ कंप्यूटर में हैं, कुछ कहाँ में, कुछ कहाँ पे हैं। लेकिन तमाम इंजीनियर्स जो अपनी डिग्री लेके फिर हैं और उनको क्या मिल रहा है, व्हाट दे आर गेटिंग जस्ट 30 और 40,000 सैलरी, ऐसी जॉब्स मिल रही हैं। जिसमें अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, अब पाकिस्तानी पब्लिक को भी रियलाइज़ हो गया है कि पाकिस्तान भारत से बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी भी अपनी इकोनॉमी पे फोकस नहीं किया, क्योंकि अमेरिका और अरब कंट्री से डॉलर मिल जाते थे। लेकिन दोस्तों अब किसी भी कंट्री को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही, इसीलिए पाकिस्तान को डॉलर भी नहीं देते। और अब पाकिस्तानी को पता चला है कि इंडिया तो चांद पर पहुँच गया, लेकिन पाकिस्तान तो अभी तक ज़मीन पर ही है। दोस्तों पाकिस्तान में सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस ही नहीं है, पाकिस्तान में काफ़ी सारे क्राइसिस है। अक्सर पाकिस्तानी पब्लिक और पाकिस्तानी मीडिया कहते हैं कि पाकिस्तान तो एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन अब तो पाकिस्तान वीट भी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है। तो अभी तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में कभी क्राइसिस नहीं ख़त्म होने वाले। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।